रिलेटेड एक सवाल देखें। इसमें कहा गया है कि आपको कुछ आयंस, 4 आयंस दिए गए हैं, इसमें सबसे बड़ा साइज कौन सा होगा, इसका एक ऑर्डर बनाएं। तो सही आंसर होगा कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा आयन होगा। ठीक है, क्यों होगा ये देखें। इसके लिए हम निकालते हैं Z/E रेशियो से, मीन्स प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो से। यहां एल्यूमिनियम के केस में देखें, हमारे पास प्रोटॉन कितना है, 13, मीन्स न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है 13 पॉजिटिव चार्ज से, और अट्रैक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मात्र 10, जिससे इनका अनुपात आ रहा है 1.3। ठीक है, जबकि मैग्नीशियम में ये रेशियो आ रहा है 1.2। ठीक है, 1.2, तो ये रेशियो 1.3 इज ग्रेटर देन 1.2 एंड 1.2 इज ग्रेटर देन 0.9 फॉर फ्लोरीन माइनस, एंड 0.9 इज ग्रेटर देन O2 माइनस, जिसके लिए है 0.8। तो यहाँ एक फॉर्मूला आप याद रखोगे कि आयनिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Z/E रेशियो। दैट मीन्स आयनिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z/E रेशियो। जिसका Z/E रेशियो बड़ा होगा उस आयन का साइज छोटा होगा। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन यहाँ आपको दिया गया है। यहाँ कैटायंस और एनायंस के बारे में आपको समझा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन क्या है कि यहाँ लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, केवल 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ बच रहे हैं, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर पूल के कारण स्मॉलेस्ट आयन होगा। यहाँ पर उससे स्ट्रॉन्ग पूल मैग्नीशियम में होगा। ठीक है, वेरी स्मॉल। एल्युमिनियम के कंपैरिजन में फ्लोरीन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 10 हैं, वीक पूल होगा। ठीक है, देन न्यूट्रल फ्लोरीन एटम। जबकि ऑक्सीजन 2- के केस में क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैक्सिमम रिपल्सन होगा। ठीक है, और लार्जेस्ट आयन होगा ऊपर के सभी आयंस में। इसी को यहाँ हिंदी अनुवाद में दिया गया है धनायन, एनायन। ठीक है, और आकार, आयनिक आकार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है Z/E रेशियो के। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस।